हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेट के पार्ट 2 में। और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो टाइप है वो इम्पटी सेट होता है। क्या होता है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है? ए सेट इज सेड टू बी इम्पटी और नल और void set if it has no elements and it is denoted by phi। इम्पटी सेट जो होता है, इम्पटी सेट में क्या होता है? इट हैज़ नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। और इसको हम इम्पटी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, वाइड सेट कहते हैं। यानी इसको हम इन नामों से भी जान सकते हैं। कहीं इम्पटी लिखा है तो इसका मतलब भी यही है, नल लिखा है तो इसका मतलब भी यही है, वाइड सेट लिखा है इसका मतलब भी यही है। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इम्पटी सेट। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। इन रोस्टर मेथड में फाई इज डिनोटेड बाय ये करली ब्रैकेट। रोस्टर मेथड में बात किया जाएगा तो करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? आपको इम्पटी सेट बोलेंगे। ठीक है। अगर लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना, अगर ऐसा लिखा है ये, तो ये इम्पटी सेट नहीं है, ये इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया। अब केवल फाई लिखा है तो ये इम्पटी सेट है। ठीक। अब जैसे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। अब बताइए यक्स की ऐसी कोई वैल्यू बताइए जिसका स्क्वायर करने पर -2 है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे निगेटिव इंटीजर हो। तो ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये क्या है? फाई है, इम्पटी सेट है। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 6। और यक्स एक नेचुरल नंबर है। कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 5 से यानी 5 से ग्रेटर हो, 6 से लेस हो। 5 से ग्रेटर, 6 से लेस, इसके बीच कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी क्या है? फाई है। तो इम्पटी सेट का मतलब एक भी एलिमेंट न मिले। इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो होता है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट का मतलब ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल्टन सेट। मतलब केवल एक सिंगल एलिमेंट अगर है किसी सेट में तो उसे हम सिंगल्टन सेट बोलेंगे। देखिए 10 सेट, ये इसमें केवल क्या है? 5 है, इज ए सिंगल्टन सेट। एक सिंगल एलिमेंट मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल्टन सेट बोलेंगे। ये दूसरा टाइप था। इसके बाद तीसरा टाइप जो होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड सेट और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर्स 1 2 3 and so on. The process of listing terminates of a certain natural numbers n। इसका मतलब है कि फाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट जो वाइड सेट हो। वाइड सेट का मतलब इम्पटी हो, वो भी फाइनाइट है। या जिसके जो नंबर हैं, एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड, जो भी एलिमेंट हैं वो फिक्स हो। कितने एलिमेंट हैं? 10 है, 100 है, 200 है, कितने एलिमेंट वो फिक्स हो। फिक्स्ड एलिमेंट अगर होते हैं तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इसी में क्या आता है? कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कॉर्डिनल नंबर का मतलब द नंबर n इज इन द अबव डेफिनेशन इज कॉल्ड द कॉर्डिनल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए। यानी कि फाइनाइट सेट में जैसे 10 एलिमेंट हैं तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल टू 10। ये कॉर्डिनल नंबर है। कॉर्डिनल नंबर का मतलब कि उस फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होते हैं? एलिमेंट फिक्स होते हैं। इसके बाद अगला जो टाइप होगा वो इनफाइनाइट सेट का होगा। उसमें फिक्स एलिमेंट नहीं होंगे, उसको भी देखा जाए। ये देखिए अगला टाइप है इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट का मतलब ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर्स फॉर एनी नेचुरल नंबर इज एन इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, जिसको हम एन नेचुरल नंबर्स के रूप में लिस्ट नहीं बना सकते, उसको लिस्टेड नहीं कर सकते। तो ऐसे जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। यानी इसमें डॉट 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 आप ऐसे देख कर ही पता कर सकते हो, डॉटेड जिसमें लगा है या जिसके नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं वो आपके क्या हैं, इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर कहाँ तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है, जिसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस दैन 100, 100 से लेस दैन, तो नेचुरल नंबर इसका मतलब वह ये इवन है, 2 से स्टार्ट होगा और 100 से लेस होगा। इसका मतलब जितने भी होंगे ये काउंटेबल हैं, काउंट किया जा सकता है, तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। इसके बाद सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं ये भी पता है आपको, तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स, इवन भी हो प्राइम हो नेचुरल नंबर, ये आप जानते हो सिंगल क्या होता है, 2, 2 जो है इवन भी है, नेचुरल भी है, प्राइम भी है। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर कितने व्यक्ति हैं आप उसका भी कलेक्शन आसानी से कर सकते हो, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। अब कुछ एग्जांपल हैं जो इनफाइनाइट हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन, एक प्लेन है, सपोज करिए प्लेन है, इसमें कितने पॉइंट है, अब आप इसको काउंट कर ही नहीं सकते, इनफाइनाइट कहोगे तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन, प्लेन में किसी भी प्लेन में कितने लाइनें ड्रॉ की गई हैं ये भी आप नहीं काउंट कर सकते हो, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स 0 और 1 के बीच, अब 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बिटवीन में ऐसे कितने एक्स हैं जो रियल नंबर हैं, तो आप जानते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.001, 0.003, कई सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी संख्या कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए किसमें है, इनफाइनाइट सेट में है। ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, यानी कोई भी दो सेट ऐसे हैं कि जिसके कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। मैंने अभी इसके पीछे बताया कार्डिनल नंबर मीन्स फाइनाइट सेट में जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको कार्डिनल नंबर बोला जाता है। मीन्स नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी अगर होता है तो हम कहेंगे क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। इसके बाद बारी आती है इक्वल सेट की। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए। इक्वल सेट हम तब कहेंगे जब ए और दो ऐसे सेट हों कि ए के हर एक एलिमेंट बी में हो, बी के हर एक एलिमेंट ए में हो, तो वो क्या होगा, इक्वल सेट कहा जाएगा। इसी में कंडीशन दिया गया है, इफ सेट ए एंड बी आर इक्वल वी राइट ए इक्वल टू बी। अगर दोनों इक्वल हैं तो ए इक्वल टू बी, और ए डज नॉट इक्वल टू बी व्हेन ए एंड बी आर नॉट इक्वल। जब ए और बी इक्वल नहीं होंगे तो उससे ए डज नॉट इक्वल बी कहेंगे। इक्वल होने की शर्त यह है कि हर एक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद अगले टाइप की बात किया जाए, या इसी में देखिए थोड़ा सा अब एग्जाम्पल देख लिया जाए इक्वल की। ए में 1 2 5 6 है, बी में 5 6 2 1 है, देन ए इक्वल टू बी। अब देखिए 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, इसमें 1 2 5 6 है, इसमें 5 6 2 1 यानी आगे पीछे है, तो हर एक ए का एलिमेंट बी में है, बी का एलिमेंट ए में है, इसलिए हम ए इक्वल टू बी कहेंगे। नोट ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट को, जितने भी नोट पॉइंट आते हैं उनको विशेष ध्यान रखिएगा। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्वल सेट जो होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख सकते हो इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ये इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल होने की शर्त है कि हर एक का एलिमेंट बी का होना चाहिए। इसमें 1 2 3 है, इसमें नहीं है, इसमें बी सी है, इसमें नहीं है। ठीक है। तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट।
तो यहाँ पर ए बी क्या है, इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल सेट नहीं। इसके बाद बारी आती है सबसेट की। सबसेट में क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि ए का एवरी एलिमेंट, ए का प्रत्येक अवयव एक एलिमेंट हो, किसका, बी का, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी वी राइट ए सबसेट आर इक्वल बी which is read as A is subset of B or A is contained in B. If A is not subset of B, we write A does not subset of B. ध्यान समझिएगा, जैसे कहा जाए A में आपके 1 2 एलिमेंट हैं और B में 1 2 3 एलिमेंट हैं 4 तक। अब मैं कहूँ कि A के सारे एलिमेंट 1 और 2, A के सारे एलिमेंट B में हैं, इसका मतलब ए सबसेट भी है, लेकिन बी के इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे बी डज नॉट सबसेट ए। ठीक है, यानी कि जो जिसका सबसेट है उसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए तभी सबसेट होगा। इसके बाद देखिए, मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी नोट पॉइंट में दिया हूँ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखना है। हर एक सेट जो होता है वो स्वयं का सबसेट होता है। द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट, ये क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट माना जाता है। ए सबसेट ए ऑफ ए सेट बी इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड वी राइट ए सबसेट बी। ए सबसेट ए ऑफ ए सेट बी, एक सबसेट ए सेट बी का ऐसा इज कॉल्ड सेट बी का ए सबसेट ए ऑफ ए सेट बी, एक सबसेट जो है सेट बी का इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड वी राइट ए सबसेट ऑफ बी, इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ठीक है, thus if A is a proper subset of B then there exists an element X belongs to B such that X does not belongs to A। अगर प्रॉपर वाली बात आ रही है तो X में B में बिलोंग करना चाहिए लेकिन A में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ ये भी कंडीशन लिख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेन n एलिमेंट्स, यानी किसी फाइनाइट सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ टोटल सेट की जो बात होगी क्या होगी, 2 की पावर n। जैसे अगर 2 एलिमेंट है 2 की पावर 2 4, 3 एलिमेंट है 2 की पावर 3 8, 4 एलिमेंट है 2 की पावर 4 16। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऑप्शनल में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टाइप होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये सभी सेट का फादर कहिए इसको। ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यानी सारे सेट जिसके अंदर आ जाए वो क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाए। जैसे ए बी सी, अब ये 3 अलग अलग सबसेट हैं, अब इन तीनों को मिला करके यू जो बनेगा इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, इसको फादर ऑफ ऑल सेट भी बोल सकते हो आप। पावर सेट, पावर सेट let A be a set then the collection of family of all subset of A is called the power set of A and is denoted by P of A। पावर सेट क्या होता है, सबसेट का कलेक्शन होता है। सबसेट जो हम बनाते हैं 2 की पावर n से, उसका भी एक कलेक्शन बना दिया जाए तो पावर सेट हो जाएगा। जैसे ए कहा जाए तो 1 2 3, ए में 3 एलिमेंट है 2 की पावर 3 यानी 8 इसके सबसेट बनेंगे। देन द सबसेट्स ऑफ ए आर 5 1 2 3, सिंगल सिंगल लेंगे, फिर डबल डबल 1 2 2 3 1 3, फिर 2 3, इसके बाद फिर लास्ट में क्या ले लेंगे 1 2 3, तीनों हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपके क्या बने हैं, ये सबसेट बने। अब इन सबसेट का भी कलेक्शन, एक ब्रैकेट और लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी दिया है, यहाँ हमने दिखा भी दिया है जो चीज़ यहाँ लगाया था। 8 कैसे आया था, n की वैल्यू 3 थी, 2 पावर n 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एलिमेंट्स। ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स
और इसके बाद ऑपरेशंस ऑफ सेट, सेट पर ऑपरेशन पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। हम प्रयास करते हैं कि अच्छा नोट्स देने का, आप लोग नोट्स लिखिए। कोई डाउट होता है उसको ज़रूर हमसे बताइए कमेंट के माध्यम से, उस डाउट को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।